ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन सार की डेट है 10 फरवरी 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चे से कह रहे हैं, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक ईश्वर से हुई है। भगवान हमें इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बना रहे हैं ना। हाँ, तो हम भगवान से पढ़ रहे हैं, भगवान हमारे टीचर है। तो टीचर हमें क्या सिखा रहे हैं? सबसे पहले इस पुरानी दुनिया से उपराम हो जाओ, मतलब पुराने स्वभाव संस्कार देह की दुनिया से ऊपर उठ जाओ, क्योंकि तुम्हें नई दुनिया में जाना है, देवी देवता बनना है। और अभी तुम्हारी प्रीत एक ईश्वर से हुई है। तो कभी भी शॉर्टकट पे मत जाओ। कई आत्माओं को आदत होती है सफलता के लिए ना शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। तो शॉर्टकट से क्या हानि होती है, ये कथा हमें बहुत अच्छी रीति समझा रही है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बड़ा दुखी था। कुछ भी कहीं भी इन्वेस्ट करता, कुछ भी करता, उसका कुछ भी पूरा नहीं हो रहा था। एकदम बहुत ज़्यादा चिंतित है, एकदम हालत बहुत खस्ता थी एकदम। ऐसे टूटे हुए मन से वो एक साधु, बहुत पहुंचे हुए साधु के पास गया और बोला कि मुझे जीने का ही मन नहीं कर रहा है। मैं किसी भी चीज़ में हाथ डालता हूँ तो वो पत्थर बन जाता है। मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो आप कुछ ऐसा रास्ता बताएं जो मुझे कुछ तो अच्छा लगे। साधु जी बोले कि अच्छा, तुम कुछ सेवा कर सकते हो? वो तो जी हाँ बोलिए। तो ठीक है, मैं तुम्हें सेवा करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा रहा हूँ। तो साधु जी ने उन्हें एक घड़ा दिखाया और बोला, यह है इच्छाधारी घड़ा, इससे जो भी इच्छा करो वो पूरा होता है। तो ये चौंक के देख रहा था। तो साधु जी बोले, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? तो साधु जी ने कुछ मांग के दिखाया। उस घड़े में मुंह डाल के कुछ बोलना होता था और साधु जी ने कमंडल मांगा घड़ा से, और घड़ा ने दे दिया कमंडल। अब तो ये इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। तो कह रहे, वाह, मुझे चाहिए, ये महात्मा जी, ये घड़ा चाहिए, तो मेरा हर इच्छा को पूरा कर देगा। साधु बोले कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इतना घबराते नहीं हो, मिलेगा मिलेगा, लेकिन पहले एक शर्त तो मान लो। तो उस युवक ने बोला कि जी हाँ बोलिए, कौन सी शर्त? तो ये शर्त है कि घड़ा को पाने के लिए तुम्हें 2 साल मेरे पास यहाँ पर सबको घर उर भूल करके सेवा करनी होगी। तैयार हो? और यदि तुम इस घड़े बनाने की विधि जानना चाहोगे तो सिर्फ 5 साल मेरी सेवा करो। यहाँ पे रहकर जो भी मैं काम बोलूँ तुम्हें करना होगा, सिर्फ 5 साल। अब चॉइस तुम्हारे पास है कि तुम्हें क्या करना है। तो ये तो था ही हड़बड़िया। इसने सोचा कि अरे 2 साल में ही घड़ा मिल जाएगा तो उससे तो मैं एकदम राजा बन जाऊंगा, तो शॉर्टकट ही अपनाता हूँ। तो मान गया, बोल दिया कि मैं 2 साल आपके यहाँ सेवा करूँगा। और सच में 2 साल बहुत मन से सेवा किया। 2 साल जब खत्म हुए तो साधु जी ने उसे घड़ा दे दिया, और देने के पहले एक बात बोल दी कि एक बात मानो, ये घड़ा टूटना नहीं चाहिए। यदि ये टूट जाएगा तो इससे जितनी भी चीज़ें तुम्हें मैंने दान में दी थी वो सब कुछ खत्म हो जाएगा सेकंड में। तो इसका ध्यान रखना। तो बोला हाँ हाँ बिल्कुल ध्यान रखूँगा। और फिर घड़ा लेकर गया। जो इच्छा हो रही, पैसे चाहिए, मकान चाहिए, हाँ जेवर चाहिए, खान पान, जो भी, कार मोटर गाड़ी, सब कुछ मांग लिया उसने घड़े से। और एक बार ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था कि और जब पैसे आ जाते हैं तो इच्छाएं बढ़ जाती हैं और विलासिता की आदत भी आ जाएगी। हाँ, क्योंकि संग का रंग भी लग जाएगा। तरह तरह के लोग, जो वैष्णव लोग हैं, जो किसी काम के नहीं, बोले इसके चापलूस बन गए और इसको आदत लग गई पीने की, नशे की हालत लग गई। तो एक दिन नशे की हालत में वो अपने रूम में गया और घड़ा रखा था, उसने आओ देखा रहा था और उसका हाथ उस घड़े पे लग गया और वो घड़ा फूट गया। फूटते ही क्या हुआ, जो चीज़, घर मकान कपड़े लत्ते सब खत्म, क्योंकि ये सब तिलस्वी थे। हाँ, इच्छाधारी के थे ना। अब तो वो बैठ कर सर पीट कर बस लगा रोने कि ये मुझसे क्या हो गया, इतनी बड़ी चीज़ मुझे मिली और मैंने उसे खो दिया। काश मैं 5 साल सेवा करता, लॉन्ग कट में जाता तो घड़े बनाने की विधि तो पता चल जाती। तो देखा कितना बड़ा उसका नुकसान हुआ ना। शॉर्टकट के द्वारा ऐसा ही होता है। तो यहाँ भगवान जो हमें इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हमें शॉर्टकट नहीं, एकदम लॉन्ग कट ऐसा चलना है जिससे हम भविष्य के राजा बने, ईश्वर से प्रीत जो हुई है उसे संभाल सके। प्रश्न,
किस विधि से बाबा की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? उत्तर, बाबा है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाते जाओ तो 10, 1 नंबर के साथ 0 लगा दिए तो 10 बन गया, 10 में 0 लगाए तो 100, 100 में लगाए तो 1000। ऐसे करते करते तुम्हारी याद से जितनी बिंदु लगेगी ना, उतना तुम्हारे हीरे जवाहर के महल में ईंटें लगती जाएगी। तो अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें क्या करना है। हाँ, बिंदु लगाना है, मतलब कोई बातें हो गई, बहुत ज़्यादा केओस हो गया, हलचल की स्थिति है, तो वहाँ पर क्या तुम बिंदु लगा सकते हो? ये बाबा पूछ रहे हैं। जितना जितना बिंदु लगाओगे तो उतना ही तुम धनवान बनते जाओगे, और याद से ही सच्ची कमाई है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा, क्षमा, परमात्मा क्षमा जब महफिल में जल उठते हैं तो उनके परवाने बच्चे उनके पास आ ही जाते हैं, और कई बच्चे तो फेरी लगा के चले जाते हैं घूम फिर कर जानकर, लेकिन कई हैं जो आत्मा रूप से टिक कर उसमें बैठ जाते हैं, है ना, ताकि भगवान की छत्र छाया के नीचे, झरने के नीचे हम सदैव भरपूर रहे, भींगे हुए रहे भगवान की कृपाओं से। इतनी बड़ी बात है ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और धारणा है, पहली पॉइंट बाबा ने हमें बताया कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ये सदैव स्मृति में रखना है, कोई छीछी कर्म नहीं करने हैं, उन्हें मिटाना है, विकार का जरा भी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। दूसरी पर, जीते जी शरीर का भान भूलकर बाबा को याद करना है, भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। तो जीते जी शरीर का भान कैसे भूलेंगे? जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे कि परमात्मा पिता में पढ़ा रहे हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट से विचार सागर मंथन करके पतितों को पावन बनाने का मेरा ये धंधा जो हमें स्वयं भगवान ने दिया है, यह बात जब मान जाओगे ना तो जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगी। चलिए, हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। बर्थ राइट के नशे, जन्म सिद्ध का नशा, भगवान से जब हम जन्म लेते हैं तभी हम उनके वारिस बन जाते हैं, ये बाबा ने हमें बताया। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स के विचार सागर मंथन से लक्ष्य और लक्षण समान बन जाएंगे तो हम क्या बनेंगे? श्रेष्ठ तकदीरवान बन जाएंगे। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है, वैसे ब्राह्मण जीवन में दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख और शक्ति बर्थ राइट है। मतलब लौकिक जीवन में जो पिता की जो वसीयत होती है उस पर बच्चों का हक होता है, बर्थ राइट। तो यहाँ हमें ब्राह्मण जीवन में ईश्वर से क्या मिल रहा है? दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख, शक्ति बर्थ राइट है। यह बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहे तो मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। मतलब कभी इस बात का घमंड नहीं करे कि ईश्वर से हमें बर्थ राइट मिली, हम कितने ज़्यादा भाग्यशाली हैं, ये लोग मुझसे क्या मेरे मुकाबला करेंगे, मेरे साथ तो स्वयं भगवान है। ऐसा सोचना अपने आप को बहुत नीचे गिरा लेना है। इस नशे में रहने से लक्ष्य और लक्षण समान हो जाते हैं। स्वयं का जो हूँ, जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ भाव और परिवार का हूँ, वैसा बनाने और मानते हुए श्रेष्ठ तकदीरवान बनो। स्लोगन, हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। देखो, सफलता के सितारे बनना तो सभी चाहते हैं। जैसे वृक्ष फल से लदा हुआ, जितना वो झुकता है, लोगों तक पहुंचते हैं उनकी डालियां, उतना ही उसे आशीर्वाद मिलता है, और झुकने से उसका बोझ भी हल्का हो गया। तो स्वस्थिति, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अपने हर कर्म करने हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।